ओके सो डी स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं रोसेनवुड रिडक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन हमको पढ़ाई करना है। आगे के सेशन में हम लोगों ने बच्चों ओजोनोलिसिस किया है। L4 में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस कंप्लीट किया हुआ है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन ये हमने सॉल्व कर दिया था बच्चों, सही है। ये जो प्रिपरेशन मेथड था ना, वो प्रिपरेशन मेथड था प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आज मैं आप लोगों को बच्चों सबसे बढ़िया वाला रिडक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों रोसेनवुड रिडक्शन। रोसेनवुड रिडक्शन। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप सब बच्चों को ध्यान रखनी है कि ये एक नेम रिएक्शन हो गया, एंड जैसे मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि नेम रिएक्शन हमारे वहां पर बहुत ही काम की चीज है। आप एक काम करना बच्चों, रेगुलर से नोट्स तो बनाना, पर नेम रिएक्शन का नोट्स अलग से बनाना, ताकि आप जब भी एग्जाम टाइम में रिवाइज करने बैठो तो बहुत जल्दी से सभी नेम रिएक्शन को रिवाइज कर पाओ। अब ये जो रोसेनवुड रिडक्शन होता है, इसका यूज क्या है बच्चों? सबसे पहले तो वो देखना है। तो इसका यूज होता है बच्चों एल्डिहाइड बनाने के लिए, एल्डिहाइड्स प्रिपरेशन। अभी आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है रोसेनवुड रिडक्शन। तो ध्यान रखना, कैटालिस्ट होगा पॉइजन पैलेडियम, ये हमारा कैटालिस्ट होगा। ये पॉइजन पैलेडियम क्या होता है? तो ध्यान रखना है, पॉइजन पैलेडियम का मतलब हुआ ये पैलेडियम का सरफेस है, ये पैलेडियम है। मान लीजिए बच्चों कि ये पैलेडियम है, क्लियर, ये उसका सरफेस है। मैंने यहाँ पर बेरियम सल्फेट डाला, ये जगहों पर बेरियम सल्फेट डाला, ये जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये बेरियम सल्फेट है, ये ऐसा। अगर जब आप बेरियम सल्फेट डालोगे तो उतना जगह तो ब्लॉक हो गया, मतलब अब आपके पास जो रिक्वायर्ड सरफेस है पैलेडियम का वो कम हो गया, समझ रहे हो? अगर बेरियम सल्फेट नहीं डालते, if barium SO4 is not added, in that case total surface of palladium is available for reduction। सही है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर बेरियम सल्फेट नहीं डाला जाता तो पैलेडियम का पूरा सरफेस अवेलेबल होता है, बट हियर BaSO4 is added on palladium, so the required surface is blocked by barium sulfate, so less surface is available for रिडक्शन के लिए बहुत ही कम सरफेस अवेलेबल होगा। ये नहीं डाला जाता, अगर आपने बेरियम सल्फेट नहीं डालते तो पूरा पैलेडियम का सरफेस अवेलेबल होता। देख लीजिए ये रहा, पर आपने जो बेरियम सल्फेट डाला ऊपर, जब बेरियम सल्फेट डाला तो सरफेस कम हो गया, सही है। तो देखो आपको करना है, आपको लेना है एसाइल क्लोराइड। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ COClR, मतलब एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस पर? पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस पर रिडक्शन करवाना है। तो जब आप रिडक्शन करवाओगे तो बहुत आसानी से चीज आपको दिखाई दे रही है, H चला जाएगा, माइनस HCl बनने वाला था, एंड R C डबल बॉन्ड O एंड H आएगा।
इसे बोला जाता है रोसेमुल रिडक्शन, जो कंट्रोल रिडक्शन का एग्जांपल है। कंट्रोल रिडक्शन का एग्जांपल हुआ। अगर आपने बेरियम सल्फेट नहीं डाला होता तो प्रोडक्ट क्या होता? पैलेडियम दिया हुआ है, H2 मतलब रिडक्शन करवा रहे हो आप लोग, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाता एंड आपको मिलता CH2OH, मतलब आपको एक अल्कोहल मिल जाता। तो ये चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि जब भी आप रोसेमुल रिडक्शन करवाते हो तो सबसे जरूरी चीज होती है बेरियम सल्फेट, और ये जो पूरी रिएक्शन होती है वो की जाती है बॉइलिंग ज़ाइलिन में। ये पूरी रिएक्शन बच्चों की जाती है बॉइलिंग ज़ाइलिन में। ये वाला टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी एक चीज जो सुपर नोट है, जो आज का सबसे बढ़िया चीज है, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों। बाय यूजिंग रोसेमुल रिडक्शन, आप रोसेमुल रिडक्शन का यूज करके फॉर्माल्डिहाइड cannot be prepared, आप बच्चों रोसेमुल रिडक्शन का यूज करके कभी भी फॉर्माल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्माल्डिहाइड ऐसा होता है HCOOH, इसे फॉर्माल्डिहाइड बोला जाता है। ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड is unstable at room temperature। जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है, फॉर्माइल क्लोराइड कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, HCOOCl, ये रूम के टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। जब यही अनस्टेबल होगा तो आप इसका रिडक्शन तो करवा ही नहीं पाओगे। रिडक्शन नहीं करवा पाओगे ना तो आप इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करवा पाओगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल रोसेमुल रिडक्शन। फटाफट से इसको कॉपी में लिखो, इसका नोट्स बनाना, एंड जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे बुक में लिखना है। ये वाला टॉपिक भी आपकी बुक में नहीं दिया गया, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। दूसरा रिएक्शन सॉल्व करने चलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाई करना है जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पर एक गलती है, चेंज कर देना, ये आएगा स्टीफन रिएक्शन, अदरवाइज स्टीफन भैया को बुरा लगेगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा रिएक्शन है। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ाई कर रहे हैं मतलब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। मैं आपको स्पेसिफिकली बच्चों सिखा रहा हूं कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करना है। आगे के रिएक्शन में अभी आप लोगों ने देखा बच्चों, क्या देखा आगे के रिएक्शन में? आगे के रिएक्शन में आप रोसेमुल देख के आए कि जहां पर रिडक्शन करवा रहे थे पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस से, तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा था। यहाँ पर आपको नाइट्राइल लेना है। क्या लेना है बच्चों? नाइट्राइल लेना है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा वाला रिएक्शन है। हमने लिया नाइट्राइल CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये आ गया हमारा नाइट्राइल। ये नाइट्राइल हमारे पास है। ध्यान से देखना। अब आपको क्या दिया जाएगा वो भी ध्यान से देखना है। आपको दिया जाएगा SnCl2 एंड 2HCl, ये आपका पहला रिएजेंट होगा। दूसरा रिएजेंट होगा हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान से देखना बच्चों के एग्जैक्टली रिएक्शन में होता क्या है। तो जैसे आप जानते हो कि SnCl2, ये आपको मैं मैकेनिज्म से बता रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं दी गई है। रिएक्शन mechanism is not given in NCERT। तो बच्चों जब आप तैयारी करते हो नीट के लिए, जब आप तैयारी करते हो जेईई के लिए, तब आप मैकेनिज्म से प्रिपेयर करते रहो। जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर
प्रोडक्ट एंड सब्सट्रेट पे फोकस करना, बाकी कुछ करने की मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती। बॉन्ड में उतना ही लिखिए जितना बुक में दिया गया है, ज्यादा मत लिखिए, सही है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप नीट या जेईई के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ये बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, SnCl2 में जैसे आप जानते हो कि Sn होगा +2 पर, सही है बच्चों। ओके, तो इससे क्या होगा, Sn2 से होगा Sn4+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सही, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। अब देखना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो ध्यान से देखना है। चलो मैं इसे CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो दिया गया है, आप जानते हो बच्चों कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, ध्यान से देखना है कि ये नाइट्रोजन की वजह, पहले तो इसके ऊपर नेगेटिव माइनस डेल्टा था, यहां पर प्लस डेल्टा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3C, इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाने की वजह से ये पाई शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, शिफ्ट हो गया। पहली बार कभी केमिस्ट्री में वैसा आया कि जो नेबरिंग एटम्स है उनके ऊपर सेम चार्ज आ रहे हैं। अब क्या होगा, आपने 2 HCl लिया हुआ है, 2 HCl, तो जैसे आप जानते हो 2 HCl से आपको 2H+ मिलेगा, तो एक H+ इस नाइट्रोजन के साथ जाएगा एंड दूसरा H+ इस कार्बन के साथ जाएगा। तो रिएक्शन में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो होगा, एरोस को बच्चों ध्यान से देखते रहना, कहां से कहां जा रहा है, CH3C, इसके ऊपर एक H आ गया, डबल बॉन्ड N के साथ भी H आ गया, जिसे बोला जाता है आइमाइन। ये आइमाइन प्रिपेयर्ड हो गया। अब जब आइमाइन प्रिपेयर्ड हो जाए तो हाइड्रोलिसिस करवाओ। अब जैसे आप जानते हो बच्चों हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, तो हाइड्रोलिसिस तो H2O की प्रेजेंस में होता है। तो ये लिखा मैंने ऑक्सीजन, ये लिखा हाइड्रोजन, ये लिखा हाइड्रोजन। अब करना कुछ नहीं है, इतना निकाल देना है, इतना निकाल देना है, सही है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा CH3CH, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन यहां चला गया, प्लस NH2, सही है। अमोनिया रिलीज हो गया होगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड प्लस अमोनिया, ये उसका प्रोडक्ट होगा, जो बच्चों आप लोगों को याद रखना है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, आपको मान लीजिए कि RC ट्रिपल बॉन्ड N दिया गया, एरो पे पहले लिखा गया SnCl2, रिडक्शन करवाना है, H2 दिया गया, HCl दिया गया, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस के लिए H3O+ दिया गया, तो यहाँ पर RCH बना दो, बस बात खत्म, सही है। इतना ही रिएक्शन बुक में दिया गया है, जो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है, ये उसका एक सिंपल मैकेनिज्म, एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में 2-3 कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आते हैं, पर वो आपके सिलेबस पर नहीं है अभी, इसलिए मैंने इतना ही डिस्कस करवाया ताकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस से ये प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड का प्रोडक्शन के लिए है, तो वो भी हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं और खत्म करना है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक जो बचता है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन चल रहा था, एल्डिहाइड्स प्रिपरेशन, और यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच्चों बच रहा था जो है डाइबाल H का यूज, डाइबाल H यूज, उसका यूज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। नाइट्राइल हो, कॉमन फॉर्मेट से लिखना है, एंड या फिर एसिड क्लोराइड हो,
या फिर एस्टर हो या फिर एनहाइड्राइड हो, कुछ भी दिया जाए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव दिया जाए, तो इन सब की रिएक्शन जब डाइबाल एच से होगी, डाइबाल एच से एग्जैक्टली डाइबाल एच जो होता है ना बच्चों, वो क्या है, वही सब ठंडा है, तो वो ध्यान रखिए। डाइबाल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। तो जब आप सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे, इसका पूरा नाम भी समझा देता हूं आपको। डाइबाल एच, इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसे बोला जाता है डाइबाल एच। अगर आपने नाइट्राइल एसिड क्लोराइड या एस्टर स्पेसिफिकली इस दोनों के लिए, अगर इन दोनों के लिए आपने डाइबाल एच का यूज कर दिया ना, तो बहुत फटाफट से आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, एल्डिहाइड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक रिडक्शन टेक्निक था। अब ये डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आप जानते हो कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 की होती है। एक जगह पर हाइड्रोजन लगाया, बाकी की 2 जगहों पर आइसोब्यूटाइल लगाना है। अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप कैसा होगा वो ध्यान से देखिए। ये एक C आया, ये एक C आया, यहां पर CH3 आया, यहां पर CH3 आया, 2 हो गया 4 कंप्लीट। यहां पर एक H आएगा, उसी हिसाब से यहां पर CH2 CH3 एंड CH3। तो इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो यहां पर आपको H- हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा। और वो हाइड्राइड क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो ये पेन लेके चला जाएगा, पेन लेके जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये हाइड्राइड इन सबको रिड्यूस करके आपको एल्डिहाइड दे सकता है। जो सबसे बढ़िया चीज थी वो खत्म। मतलब आज हमने क्या पढ़ा, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, एल्डिहाइड प्रिपरेशन पहले पढ़े आप लोग रोसेमुल रिडक्शन। रोसेमुल में क्या आया था, रोसेमुल में आपने सीखा था कि आपको चाहिए RCOCl, जिसका रिएक्शन आप करवाओगे पैलेडियम एंड PiSO4 के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाओगे। जब रिडक्शन करवाओगे तो आप RCHO बनाओगे, सही है। दूसरा आप पढ़ के आए स्टीफन में क्या पढ़ा, स्टीफन में आपने पढ़ा तो ये यहाँ पर आपको लेना है नाइट्राइल लेने के बाद SnCl2 एंड HCl होगा, ये पहला रिएजेंट कहलाएगा। दूसरा रिएजेंट H3O+, तो यहाँ पर आएगा RCHO। एंड तीसरा आपने पढ़ा डाइबाल H का यूज, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCHO, सही है। तो ये हो गया उसका लेक्चर का समरी। यहाँ पर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, दूसरे थोड़े प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। आज जो प्रिपरेशन हुआ वो हमारा पार्ट 2 वाला लेक्चर हुआ। रेगुलर से लेक्चर देखते रहना बच्चों। लेक्चर को कमेंट एंड शेयर एंड लाइक करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।